गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका शारीरिक शिक्षा एवं योग की क्लास में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है योग। योग हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन फिर पुनः सरकार के प्रयासों से यह जागृत किया जा रहा है और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 21 जून को भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। तो योग है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि योग होता क्या है। तो बच्चों, योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने समस्त इंद्रियों पे, हमारी 5 इंद्रियां मुख्यतः होती हैं, इन इंद्रियों पे एकाग्रता लाते हैं। यानी हमारा मन एकाग्र हो जाए, हमारा मन इधर उधर न भटके, हमारा मन शांत एक वस्तु पे हमारा ध्यान केंद्रित हो। हमारे मन में जो वृत्तियां होती हैं, अनेक विचार आते हैं, ये विचार हमें बहुत बाधित करते हैं। हमारी पठन पाठन में, हमारे कई क्रियाकलापों में हमें अव्यवस्थित करते हैं, जिसके कारण हमारा मन एक सामने नहीं ठहर पाता। इसके लिए हमें योग की आवश्यकता होती है, क्योंकि योग ऐसा साधन है जिसको हम निरंतर करते रहें तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा मन चंचलता से दूर होता है। योग संस्कृत भाषा के यजु धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। अब किसका किससे जुड़ना? इस सृष्टि में 2 चीज़ें होती हैं जब सृष्टि ने बनाई। तो एक तो जो जीव, सृष्टि के रचयिता ने जो जीव बनाया, उसके अंदर भी एक ऊर्जा होती है और एक बाहर की ऊर्जा है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, जिसने हमें जिंदा किया हुआ है। उस ऊर्जा को तो हम आत्मा का नाम देते हैं। और एक बाहर की ऊर्जा है, जिसने संसार की रचना की है, उस ऊर्जा का नाम परमात्मा है। कुछ न कुछ तो है जो कि संसार का जिसने निर्माण किया है, तो परमात्मा हम उसको कहते हैं। तो आत्मा का परमात्मा में मिलना, यानी हमारे शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, सीधा संबंध बनाती है, उस अवस्था को योग कहा जाता है। योगः चित्त वृत्ति ही निरोधा, अर्थात चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाना ही योग है। बात करेंगे अष्टांग योग की। तो जो योग के महाधिवक्ता थे महर्षि पतंजलि, इन्होंने योग को 8 चरणों में विभाजित किया है। यानी इन्होंने कहा कि 8 प्रकार से हम अगर योग करेंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, यानी हम परमात्मा का सीधा हमारे आत्मा से मिलन होता है। लेकिन वो अवस्थाएं किस प्रकार से हमें करनी है? तो 8 अंग बताए योग करने के, यानी अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने के 8 तरीके इसमें बताए गए हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। अभी कौन कौन से हैं? यम, ये 5 होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसमें अगली वीडियो में। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 चरणों में अष्टांग योग पूरा होता है। तो अगली वीडियो में हम बात यम नियम की करेंगे, जिसमें हम यम के बारे में और नियम के बारे में आपको बताएंगे कि ये होते क्या हैं। आसन प्राणायाम तो आप मुख्यतः थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन आसन प्राणायाम ही योग को सीमित नहीं करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।